हेलो स्टूडेंट, आज भी हमने क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का लिए फिक्स मेथड लिए हैं। लेकिन क्वेश्चन को हम क्या किए थे, अभी जो वीडियो मेरा दो था वो बहुत उसमें हम क्वेश्चन को इजी लिए थे, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल को हम बढ़ा रहे, थोड़ा सा हल्का हल्का एडवांस कर रहे, लेकिन एक पैटर्न वे में इसको एडवांस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने लिया एक से अधिक मशीन और डेट भी हम अलग अलग चेंज कर दिए। ठीक है, इसके पहले हम क्या किए थे कि वर्ष का शुरुआत में खरीदते थे, फिर वर्ष के अंदर डेप्रिसिएशन कर देते थे। लेकिन क्या है कि मशीन हम लोग कभी भी खरीद सकते हैं, है ना। तो और देखिए क्लोजिंग का डेट जो होता है फिक्स होता है। तो इस टाइप का हम दो मशीन उठाए हैं। हमने क्वेश्चन लिया है कि एक फर्म परचेज ए मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। एक फर्म कितना मशीन खरीदती है, 1 लाख में खरीदती है, 1 अक्टूबर खरीदती है ना, यानी साल के मध्य में खरीदती है। और एक फर्म दोबारा एक मशीन खरीदती है, कितना में खरीदती है, 1 अप्रैल 2023 को खरीदती है, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो आपको यहाँ पे दो मशीन का हम डेप्रिसिएशन सिखा रहे हैं, एक साथ दो मशीन का डेप्रिसिएशन कैसे रहते हैं और करते हैं, और डेट कैसे अलग अलग रहता है, तो डेट कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको मशीन काउंट कितना साल का बनाना है, 3 साल का। कौन सा मेथड है, फिक्स मेथड है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा 10% है। तो ठीक है, तो पहले मशीन कितना खरीदते हैं हम, 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, तो हम लोग डेट में डेट लिख देते हैं, 1 अक्टूबर 2022 को हम एक मशीन खरीदें टू बैंक। इसको मशीन 1 मान लेंगे। जब एक से अधिक मशीन खरीदेंगे तो मशीन 1 2 है ना, हम लोग एंट्री इस तरह से करते चले जाएंगे। तो मशीन कितना हम खरीदें, 1 लाख में खरीदें। अच्छा, फाइनेंशियल कब क्लोज करना, 31 मार्च 2023। अक्टूबर 2022 है, इसका साल का बंद होगा 31 मार्च 2023 को। 22 से 23 है ना। अब इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10% है, तो 10/100। कितना महीना यूज हुआ, अक्टूबर से मार्च तक 6 महीना यूज हुआ, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अक्टूबर टू मार्च कितना हो गया, 6 महीना, तो 6 महीने का 6/12, और रेट है हमारा 1 लाख। तो हो जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट 5000। अब इसको बैलेंस करेंगे, 1 लाख यहाँ भी लिख देंगे, 1 लाख यहाँ भी लिखेंगे, 1 लाख। ठीक है, अब इसको बैलेंस इस तरह से करेंगे, बाई बैलेंस सी डी। 1 लाख में 5,000 चला, कितना हो गया, 95,000 चला गया। ठीक है, अब सी डी को हम लोग क्या करेंगे, बी डी करेंगे। 31 मार्च 2023 के बाद कौन सा फाइनेंशियल आता है, शुरुआत में टू बैलेंस बी डी 95,000। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट कि हम एक मशीन और खरीदें, कब खरीदे, 1 अप्रैल 2023 को, शुरुआत में खरीद लिए। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल, जिस साल खरीदे उस साल एंट्री करें टू बैंक, और इसको मशीन 2 मान लेंगे। कितना मशीन खरीदे, दूसरा मशीन हम लोग, ए फर्म परचेज अनदर मशीन ऑन रुपीज, इतना अमाउंट नहीं लिखे, अमाउंट हम लिख देते हैं, मान लेते हैं अमाउंट लिख देते हैं हम लोग 50,000 का। ठीक है, दूसरा मशीन कितना खरीदे, अनदर मशीन कितना खरीदे हम लोग, 50,000 मान लेते हैं। कितना खरीदे मशीन हम लोग, अनदर मशीन 50,000 में खरीदे। ठीक है, ठीक है, दूसरा मशीन कितना खरीदे हम लोग, 50,000, अमाउंट छूट गया, तो दूसरा मशीन का कॉस्ट कितना है, 50,000 है। अब यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक 50,000। अब दोनों का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग। अब आपके पास दोनों मशीन आ गया, मशीन 1 भी आ गया, मशीन 2 भी आ गया। इसका फाइनेंशियल कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2024। अब यहाँ पे मशीन जो है, पहला मशीन जो था 6 महीना यूज हुआ था, अक्टूबर टू मार्च 6 महीना यूज हुआ, लेकिन यही मशीन अब क्या हो गया, साल भर यूज हुआ। तो अब साल भर का डेप्रिसिएशन होगा। तो साल भर का डेप्रिसिएशन क्या, फिक्स मेथड है, तो 10% ऑफ फिक्स मेथड में जितना खरीदा है, कितना मशीन खरीदा है, 1 लाख, तो 1 लाख का 10% हो गया हमारा 10,000। अब इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दूसरा मशीन का, इसको मशीन 1 मान लेते हैं, और इसको मशीन 2 हो गया। इसका डेप्रिसिएशन होगा साल भर का, इसका भी, क्योंकि अप्रैल से मार्च तक कितना महीना हुआ, साल भर हुआ, महीना तो नहीं हुआ, साल भर, 12 महीना हो गया पूरा। तो साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% ऑफ 5,000 हो गया। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 95 45, 1,45,000 हो गया, 145 यहाँ भी लिखेंगे। अब लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी मशीन 1 और मशीन 2। तो 95,000 का मशीन था, 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो इसका वैल्यू अब कितना पे आ गया, 85,000। फिर 50,000 का मशीन था, 5,000 डेप्रिसिएशन, इसका वैल्यू कितना हो गया, 45,000 हो गया। तो 45 8 8 12 1,30,000 हो गया। ठीक है, फिर सी हमको 3 साल तक बनाना है। फिर सी डी को बी डी करेंगे, 1/4/2024 टू बैलेंस बी डी मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 का वैल्यू हो गया 85,000, मशीन 2 का वैल्यू हमारा हो गया 45,000। ठीक है, अब इसको जोड़ के कितना हो गया, 1,30,000 यहाँ पर लिख दिए। अब दोनों का डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना होगा, 31 मार्च 2025 बाय डेप्रिसिएशन। मशीन 1 है तो 10% ऑफ
1 लाख में खरीदाया था ना मशीन। कॉस्ट प्राइस फिक्स मेथड में क्या होता है, जितना मशीन खरीदाया, मशीन कितना खरीदा 1 लाख, उसमें निकालेंगे तो इसका तो 10,000 हो गया। दूसरा मशीन भी कॉस्ट प्राइस क्या है 50,000, तो 50,000 का 10% हो गया हमारा, 50,000 का 10% हमारा हो जाएगा 5,000। ठीक है, हम सिस्टमेटिक वे तरीके से क्वेश्चन को एडवांस करते चले जाएंगे, है ना। पहले हमने क्या बताया था, रेट सिंपल बताए थे 2 क्लास। अब धीरे धीरे क्वेश्चन एक से अधिक मशीन है, फिर इसके बाद हम सेल परचेज कैसे करते हैं मशीन का, उसका एंट्री लेंगे हम लोग। अगर एक से अधिक मशीन खरीदना है और बेचना है तो कैसे एंट्री करेंगे, उसका हम लोग क्वेश्चन लेते चले जाएंगे। 1,30,000 यहाँ भी हो गया। ठीक है, 1,30,000 यहाँ, फिर बैलेंस निकालेंगे। मशीन का बैलेंस हमारा हो जाएगा मशीन 1 और मशीन 2। तो मशीन 1 का जो 85,000 कीमत था, इसमें डेप्रिसिएशन कितना हो गया 10,000, तो मशीन का वैल्यू आ गया कितना हमारा 75,000। फिर यहाँ पे मशीन देखिए, दूसरा मशीन 45,000 है, 5,000 डेप्रिसिएशन हो गया, इसका वैल्यू हो गया कितना 40,000, जोड़ के हो गया 1,15,000। ठीक है, तो ये हो गया एक से अधिक मशीन खरीदने का। ठीक है, और इसमें हमने अलग अलग डेट लिए हैं, अक्टूबर में लिए हैं, अक्टूबर टू मार्च 6 महीना हुआ, इसलिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन फिर इसके बाद सीडी को बीडी कर दिए, फिर एक और मशीन खरीदे। अब यही मशीन का डेप्रिसिएशन साल भर का हुआ, 12 महीना का, इसलिए पूरा फुल ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000, फिर 50,000 का, ये तो पूरा ये भी मशीन साल भर यूज हुआ, इसका भी 10% और 50,000 5,000 हो गया। फिर इसको इससे घटाएं तो ये आ गया। फिर बैलेंस हम लोग निकाले, 95 में से 10,000 गया 50,000 हो गया, 50,000 में 5,000 चला गया 45,000, दोनों जोड़ के यहाँ पे लिख दिए। फिर सीडी को बीडी कर दिए, मशीन 1 मशीन 2 करके 85,000 मशीन 1 है, 45,000 मशीन 2 है, जोड़ के यहाँ लिख दिए। फिर दोनों का डेप्रिसिएशन चार्ज किए। ठीक है, फिर इसका 10% फिक्स मेथड में क्या हो, जितना मशीन खरीदे हम लोग, कितना मशीन खरीदे 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000 हुआ। दूसरा मशीन 50,000 में खरीदे, उसका 10% हो गया हमारा 5,000। फिर बैलेंस करेंगे, बाय बैलेंस सीडी करके 85,000 में 10,000 चला गया 75,000 हो गया। ठीक है, 45,000 5,000 चला गया 40,000, दोनों जोड़ दिए, ये हमारा बैलेंस हो गया। 3 साल का हमारा डेप्रिसिएशन इस तरह से हो गया।